हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अब हम लोग 2022 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी की बात करेंगे। तो बहुत स्टूडेंट तैयारी को बीच में छोड़ जाते हैं, छोड़ करते ही नहीं हैं और लास्ट में वो उन पे प्रेशर बढ़ने लगता है और वो डिप्रेशन में ऑब्जेक्टिव को रटना शुरू कर देते हैं, थ्योरी को रटना शुरू कर देते हैं। तो वास्तव में तैयारी सिलेबस के अनुरूप होनी चाहिए, बट कोई बात नहीं, यदि आप बीच में छोड़ भी दिए हैं तो कोशिश कीजिए कि एग्ज़ाम का तैयारी अच्छे तरीके से करने का। तो मेरे समझ से यदि आपको जो स्टूडेंट ज़्यादा नहीं पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं तो उनके लिए बेस्ट रहेगा कि सबसे पहले आप फिल इन द ब्लैंक्स को पकड़ लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स में ये खासियत होता है कि आपकी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव दोनों को मजबूत कर देते हैं और उसी के साथ आप सहारा ले लीजिए मैचिंग द कॉलम का, इससे कन्फर्मेशन आती है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर फर्स्ट का चैप्टर वाइज ही तैयारी कर लीजिए और हाईलाइट कर दिए हैं। चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन है कि घर्षण से उत्पन्न विद्युत को डैश डैश कहते हैं। तो घर्षण से उत्पन्न विद्युत को स्थिर विद्युत आवेश कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक न्यूटन पर कूलम या वोल्ट बटा मीटर होता है। एक कूलम आवेश डैश डैश इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो कितना स्टूडेंट इसमें मिस कर जाते हैं, 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम बोल देते हैं, जो कि गलत है। एक कूलम आवेश 6.25 गुना 10 पावर 18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, क्योंकि ये इसमें आवेश के क्वांटमीकरण का सिद्धांत लगता है। वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन, वैद्युत आवेश का न्यूनतम संभव मान 1.6 गुना 10 पावर -19 कूलम होता है, जो कि इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। विद्युत फ्लक्स एक कैसी राशि है? तो अदिश राशि है। घन कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। चलिए अब मैचिंग द कॉलम पे चलते हैं। मैचिंग टाइप क्वेश्चंस। तो मैचिंग टाइप क्वेश्चंस में इसको तो डिराइव कर दिया गया था, आप ऐसे समझ लीजिए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक तो सभी जानते हैं, न्यूटन बटे क्या होता है? कूलम होता है। परिणामी आवेश शून्य, परिणामी आवेश शून्य। तो आप जानते हैं कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव पे दो आवेश होते हैं, एक निगेटिव और एक पॉजिटिव। तो परिणामी आवेश क्या हो जाएगा? विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P का सूत्र आप लोग जानते हैं, Q गुना 12, सभी जानते हैं विद्युत आघूर्ण का सूत्र होता है Q गुना 12। वैद्युत बल F बराबर होता है QE, आप लोग पढ़े होंगे न्यूमेरिकल में। बल आघूर्ण टाउ बराबर जानते हैं P sin थीटा, या क्या होता है P क्रॉस E। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे सेकंड चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये सभी बेसिक है आपके लिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। 1 वोल्ट बराबर होता है 1 जूल बटे 1 कूलम। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 गुना 10 पावर, ये भी आपका हो गया। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 गुना 10 पावर -19 जूल, ये भी क्लियर हो गया। विद्युत विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है, सभी को पता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर होता है विभवांतर बटे दूरी, चूंकि ये डिफरेंट आपको लग रहा हो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के क्या होते हैं? ऋणात्मक विभव प्रवणता के बराबर। लेकिन मॉडुलस के फॉर्म में निगेटिव नहीं भी लिखा जाता। तो विभव प्रवणता जानते हैं, विभवांतर बटे क्या होता है? दूरी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर विभवांतर बटे दूरी भी होता है, और विभव बटे दूरी भी हो गया तो वो भी क्या है? सही है। चलिए ये भी हो गया। विद्युत विभव एक कैसी राशि है? अदिश राशि है। कांच एक कुचालक है, सभी को पता है। धारिता बराबर क्या होता है? आवेश बटे विभव में वृद्धि। डैश डैश की धारिता अनंत होती है, तो पृथ्वी की धारिता अनंत होती है, सभी जानते हैं। धारिता का SI मात्रक क्या होता है? फैराड होता है। चलिए इस ढंग से ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए मैचिंग टाइप क्वेश्चन में आते हैं। आप जानते हैं कि धारिता C बराबर होता है Q बटे V, चलिए सही है। समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता आप लोग जानते हैं A एप्सिलॉन नॉट बटे D। और संचित ऊर्जा जानते हैं कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E² AD। और ऊर्जा घनत्व जानते हैं हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। और गोलीय चालक की धारिता होती है C4πε0R। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप, यदि हम चाहें तो 4 पार्ट में कर लेते हैं, आपको समझने में आसानी हो जाएगी। आप ऐसे समझ लीजिए कि C बराबर सूत्र आप जानते हैं Q क्या होता है? V। संचित ऊर्जा की यदि बात कर लिया जाए तो कैपिटल U होता है, वो होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट E² AD, सभी को पता है। ये ऊर्जा घनत्व की बात कर लिया, इसका स्मॉल u होता है, तो ये AD हट जाता है उसमें, हाफ एप्सिलॉन नॉट E²। और गोलीय चालक की धारिता बात कर लिया जाए तो C बराबर 4πε0R। यदि आप समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता की बात करें, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D होता है। चलिए तो हम लोगों को मोबाइल पे थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। बहुत स्टूडेंट इसको मिसिंग कर जाते हैं, देखते ही नहीं, आप बोल देंगे एग्जाम नज़दीक आ गया, नज़दीक आ गया, नज़दीक आ गया, तो उससे आपका काम नहीं चलेगा। सिर्फ बोलते रहते हैं कि हम लोग एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है, एग्ज़ाम हम लोग दिमाग में बैठा लेते हैं कि एग्ज़ाम नज़दीक आ गया है,
नज़दीक को हटा के तैयारी करना शुरू कर देना। एग्ज़ाम की तैयारी क्या होगा, आप एग्ज़ाम का तैयारी आप लग जाइए उसमें, ऐसा नहीं कि बोलते बोलते टाइम को पास कर देना, टाइम बिता देना है। एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट कैसी होगी, तो एग्ज़ाम का तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले आपको देखना है बुक, देखिए आप, बहुत अच्छी रहेगी बुक में, उसमें भी जल्दी जल्दी देखना है ना, ऐसा नहीं कि स्लो मोशन में देखना है। बुक देख लीजिए, बुक का ऑब्जेक्टिव देख लिए, बुक से क्या देख लिए, बुक का ऑब्जेक्टिव देख लिए। उसके बाद आप क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव देख लिए, क्वेश्चन बैंक से क्या देख लिए, क्वेश्चन बैंक से ऑब्जेक्टिव देख लिए। उसके बाद आप मॉडल पेपर से देख लीजिए, मॉडल पेपर से क्या देख लेंगे, ऑब्जेक्टिव देखेंगे। और बिल्कुल एकदम लग जाना है, 2 मिनट देखते हैं 4 मिनट, बस उल्टाते रहिए, यूट्यूब हो उसको भी देखते रहिए, जहाँ से जो मिलता है आप देखते रहिए। और कभी भी तैयारी क्या करना है, बेसिक। यदि आगे बढ़ना है तो क्या तैयारी करना है, बेसिक। बेसिक जो है उससे सभी प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो ठीक है बाबू, आज की क्लास को यहीं तक रहने दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।